पहले रुचि नहीं रखते थे, लेकिन आज के युवा राजनीति में ज़्यादा रुचि रख रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो सभी एक दौड़ मचा है, सभी पढ़ाई करने के बाद नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, पूरा रेस लगी है, सभी को सरकारी नौकरी चाहिए। लेकिन अगर बदलाव चाहते हैं तो राजनीति भी करनी चाहिए, ताकि आप नेता बन करके भी बहुत सुधार कर सकते हैं समाज हित के लिए। आज हमारे साथ है अमन गौतम जी हैं, जो जंग बहादुर के द्वारा इन्हें एक बार प्रताड़ित करने के बाद ये पार्टी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया। तो क्यों ऐसा दौर आया जो आपको बीजेपी में जाना पड़ा? समाजवादी पार्टी में जी, जब हमने राजनीति की शुरुआत की तो समाजवादी पार्टी से ही हमने राजनीति की शुरुआत की जी। और मैंने बहुत विपरीत स्थिति में समाजवादी पार्टी के लिए काम किया। आज तक जब से मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, एक भी मीटिंग चाहे ज़िले की हो, बूथ की हो, यहाँ तक कि लखनऊ की हो, मैंने आज तक की हुई मीटिंग भी नहीं छोड़ा। लेकिन जब वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष ही मुझे प्रताड़ित करता है और जाति सूचक का शब्द का प्रयोग करता है जी, और उस मामले को लेके ना तो कोई विधायक ना ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी इस मामले को संज्ञान में नहीं लेते हैं और मेरे ही ऊपर आरोप लगाते हैं कि तुम जो है सत्ताधारी पार्टी के संरक्षण की वजह से तुम ऐसा कर रहे हो जी। तो मेरी मजबूरी रही, जब हम जिसके लिए काम कर रहे हैं, जिस मुखिया के लिए काम कर रहे हैं, उनको सरकार में लाने के लिए काम कर रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम कर रहे थे, लेकिन जब उन्हीं को हमारे ऊपर विश्वास नहीं रहा तो इसलिए हमने यही उचित समझा कि इस पार्टी में काम करने से अच्छा भारतीय जनता पार्टी ही ज्वाइन कर लेना बेहतर है। जी जी। तो भारतीय जनता पार्टी इस समय आप ज्वाइन कर लें, क्या खूबियाँ हैं, क्या अच्छाइयाँ दिखाई दे रही हैं उसमें? बिल्कुल बहुत अच्छाइयाँ हैं, क्योंकि उनका कानून व्यवस्था ही बहुत अच्छा है और हमारे मुकदमे में कहीं कुछ हो नहीं रहा था, लेकिन योगी जी का जो शासन है, जीरो टॉलरेंस की नीति है और अपराध को कम करना है, तो उसके बाद चाहे कोई समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष हो या कोई विधायक हो या कोई किसी भी पार्टी का हो, लेकिन सबके खिलाफ बराबर की कार्रवाई होती है। जी जी। देखें, नव युवक इस समय है, उभरते हुआ चेहरा भी है इनका, और समाजवादी में प्रताड़ित होने के बाद आज वह बीजेपी में चल गए। भाई साहब, उनके पीछे आप फोटोज के द्वारा देख सकते हैं, उनका भी हम परिचय लेंगे कि क्यों आपने भी सपा छोड़ दिया। भाई साहब, आपका परिचय? सर, हमारा नाम बलवंत है। बलवंत जी। क्यों आपने जो है ऐसा कदम उठाया? आज देख रहे हैं सभी युवा, अखिलेश से कुछ लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन आप जो है बीजेपी में क्यों चले गए? पहले सपा में थे ना? जी। कैसे क्या हुआ था? सर, हम तो पहले सपा में बहुत आस्था विश्वास रखते थे, लेकिन हमारी बातों को सुना नहीं जा रहा था, इसलिए क्योंकि हमारा मामला कुछ था, हम फ़ोन भी कर रहे थे, कोई फ़ोन भी नहीं रिसीव किया जाता है, तो हम इसलिए छोड़ दिए पार्टी सपा। तो आप बीजेपी में चले गए हैं, तो इस समय कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमें। बहुत अच्छा लग रहा है जी। और इस समय चुनाव भी है, तो क्या लगता है सपा को आप लोग हराने में लगे हैं क्या? नहीं। जी जी। सपा को हराने में लगे जी। देख लीजिए, दो युवा जो चेहरा इस समय मुस्कुरा रहा है, कहीं ना कहीं अगर सपा में लोग थे तो इन लोगों को प्रताड़ित किया गया, इसके वजह से ये सब सपा छोड़ करके इस समय बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं और चेहरा इस समय दोनों लोगों का खिला हुआ है। भाई साहब को लास्ट में हम पूछेंगे कि चुनाव को लेकर क्या रणनीति है आप लोगों की? चुनाव की रणनीति यही है कि अम्बेडकर नगर से हम भारतीय जनता पार्टी, माननीय जो हमारे अभी सांसद जी हैं और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में प्रत्याशी हुए हैं रितेश पांडे जी को हम भारी बहुमत से जीत दिलाने में अपना योगदान देंगे और माननीय प्रधानमंत्री का जो नारा है अब की बार 400 पार की जो है नारा है, उनको पूरा करने के लिए अम्बेडकर नगर से शुरुआत करेंगे। क्या क्या तैयारियां हैं भाई साहब चुनाव को लेकर के? बहुत कुछ तैयारियां की रखी हम लोग ने। क्या क्या? यही कि हम अपने संगठन को एकत्रित करके माननीय सांसद जी को दोबारा सांसद बनाने की कोशिश में एकदम तैयारी में जुट चुके हैं और सांसद बना के भी रहेंगे, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं करते कि जो कहते हैं वो करते नहीं, लेकिन जो कहेंगे वो करेंगे और ईमानदारी से भी करते हैं।
ये नहीं कि गद्दारी कोई कर दे हम लोग के साथ। अगर हम गद्दारी कोई करेगा तो उसका सज़ा खुद स्वयं पाएगा वो। आप इसके पहले देखें तो सपा के पदाधिकारी थे, लेकिन क्यों आपने छोड़ दिया सपा को? सर उसमें जब संगठन का ही कोई काम नहीं हो रहा है तो हम लोग को क्या होगा। जैसे संगठन है एक बाबा साहब वाहनी, उसमें उसका कोई वजूद ही नहीं है। कार्य का ज़िले में उसका कोई नाम ही लेने वाला नहीं है। उसमें बस इसलिए भरा जाता है कि वोट लेने के लिए, बिरादरी 80 बिरादरी को वोट लेने के लिए चुनते हैं बस। और उसका कोई, जैसे अभी 11 तारीख को मीटिंग हुई थी, प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे माननीय संतोष जाटव जी, तो उनका कार्यक्रम था, तो उनके कार्यक्रम में उनके जिला अध्यक्ष का नाम तक नहीं डलवाया गया। तो इसीलिए आपने बसपा में चले जाते आप लोग, तो बसपा में नहीं सही था क्या? सर हम लोग को बीजेपी अच्छा लगा, इसलिए हम बीजेपी में ज्वाइन कर लिए। लास्ट सवाल, अगर देखें तो जितना बहन जी ने बहुजन समाज के लिए किया है और आप लोग बहुजन समाज से ही हैं, तो क्यों आपने उनके साथ नहीं खड़ा हुआ? नहीं, बहन जी बहुत अच्छे नेता हैं, महान नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं जी। लेकिन आज सबकी परिस्थितियाँ होती हैं, सबका दौर होता है। और रही बात माननीय मुख्यमंत्री जी का शासनकाल बहुत अच्छा रहा, उनसे प्रभावित होकर हम लोग बीजेपी ज्वाइन किए हैं।